अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने कॉमन सिविल कोड के ताल्लुक से तफसीलात बताई कि क्या है और किस तरह से ये लाने की कोशिश की जा रही है, क्या है ये सारा माजरा, और हम समझेंगे कि कॉमन सिविल कोड क्या है। देखते हैं रिपोर्ट। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे वक्त दिए हैं क्राइम टुडे न्यूज़ के स्टूडियो में। अवाम का एक सवाल है, कॉमन सिविल कोड क्या है, इससे किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा। अभी तक कई हमारे ऐसे नाजरीन हैं और कई ऐसे हमारे लोग हैं जिनको पूरी तरह से इस कानून के ताल्लुक से पता नहीं है, और ना ही तो कोई चैनल वाले या कोई उलेमाए दीन या कोई सियासतदान जो मुसलमानों के रहनुमा है, कोई इसके बारे में साफ साफ कहने के लिए तैयार नहीं है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि कॉमन सिविल कोड क्या है, इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये एकसां सिविल कोड जिसे कहा जाता है, देखिए किसी भी मज़हब का जो शरीयत का क़ानून जो होता है, मुसलमानों में इस्लाम में जो शरीयत है, जो ज़िंदगी के हर शोबे में हराम, हलाल और हुदूद का तयन करती है, इसी तरीके से हिंदू मज़हब में शास्त्र है। शास्त्र जो है उनकी हुदूद का तयन करती है कि कौन सी चीज़ जो है किसके लिए जायज़ है, किसके लिए नाजायज़ है, किसके लिए क्या हुदूद हैं, इसको कहते हैं उनकी शरीयत। अब मतलबा ये है कि कॉमन सिविल सब के लिए एकसां सिविल कोड, सब के लिए, हर मज़हब के मानने वालों के लिए ज़िंदगी के हर शोबे एक ही क़ानून जो है उनको दिया जाए, है ना, मज़हब के क़ानून में मदाखलत की जाए। साफ़ साफ़ तौर पर जो है इस बात का ऐलान है। अब जब मुसलमान हैं यहाँ पर, हिंदुओं में 6700 ज़ातें हैं यहाँ पर, और ये आपके ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं, कई मज़ाहिब के मानने वाले हैं। खुद हिंदू मज़हब में जो है 6700 से ज़ायद ज़ातें यहाँ पर मौजूद हैं। रही उनकी शादी की रिवाज की बात, तो कहीं पर जो है उनको जो है कन्यादान किया जाता है। हालांकि जो है 9 किस्म की उनके पास शादियां हैं। किसी को इसको ब्रह्म कहते हैं, किसी को असुर कहते हैं, किसी को पशाच कहते हैं। यानी किसी जो है गवाह के बगैर किसी ने हार डाल दिया किसी को साक्षी मानकर, तो जो उनकी शादी हो गई। उसके बाद मुकर जाए तो उसके लिए कोई जो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसी तरीके जो है ऊंची ज़ात के लोगों को उनके इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद जो है उनको जला दिया जाता है, जबकि निचली ज़ात के लोगों को उनको दफना दिया जाता है। अरे ज़िंदगी के हर शोबे में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उनको उनके क़वानीन मौजूद हैं। जैसा जो है ब्राह्मण है, अगर कोई किसी का शौहर मर जाता है आला ज़ात के हिंदुओं में, ब्राह्मणों में, तो उनका मज़हब का क़ानून ये है कि जो है यानी उसकी बीवी को उसके शौहर के साथ चिता पर उसको जला दिया जाए, उसको सती कर दिया जाए। और ये इस किस्म के जो क़वानीन हैं, इसको सबके लिए एकसां जो है सिविल कोड लाने की ये बात कर रहे हैं कि आखिर उसको कबूल करें। अब सवाल ये है आपका कि जो है कोई बात नहीं, मुखालिफत क्यों की जाए, तायद क्यों की जाए। अब आप देखिए, आप अगर मुसलमानों और इस्लाम की मुखालिफत करने वाले जो लोग हैं, जिसके भ्रम पर, जिसके ऑक्सीजन पर हिंदू मज़हब को, अपने जो है सियासत को, अपने मज़हब को ज़िंदा रखे हुए हैं, वो है हम इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कह रहे हैं। अब जो है उनकी अपने जो है उनकी अपने मज़हब से जो है कि मोहब्बत कितनी है, कैसी है, कितनी गहरी है, कितनी जो है बिल्कुल लाताल्लुक़ है मज़हब से, उनका जो ताल्लुक़ ही कुछ नहीं, ये उनके अमल से ज़ाहिर होता है। अब देखिए आपको समझाता हूँ आपको मैं, क्योंकि नाज़रीन ने सवाल किया है। देखिए हिंदू मज़हब में तलाक़ का कोई तसव्वुर नहीं है, 7 जन्म का उनका रिश्ता होता है। लेकिन हिंदुओं ने इस्लाम के इस निज़ाम को, सिस्टम को कबूल कर लिया। आज उनका मर्द भी जो है तलाक़ ले रहा, औरत भी उनके तलाक़ ले रही है। इस्लाम की मुखालिफत बराबर करेंगे, लेकिन इस्लामी उसूलों से फ़ायदा भी ज़रूर हासिल करते रहेंगे। आप ज़िंदगी में उसको अपने नाफिज भी कर लेंगे, आप फिर अपने आप को फ़ख्र कर लेंगे, हम बड़े हिंदू हैं, बल्कि बोलेंगे इस्लाम के मुसलमानों की मुखालिफत करके अपना को ज़िंदा भी रखेंगे आप। ये कौन सा मज़हब है फिर आपका? मज़हब से क्या मोहब्बत है आपको? मज़हब के क़वानीन को जानते भी हैं आप? असल बात यह है कि हिंदुओं की जो है बड़ी अक्सरियत हिंदू मज़हब की तालीमात से क़तई नावाकिफ़ है, वो जानती ही नहीं, पढ़ती ही नहीं।
क्योंकि उनको पढ़ने की इजाज़त भी नहीं है। रही दूसरी बात कि हिंदू मज़हब में जो है औरत को कोई विरासत नहीं है बाप की जायदाद में, शौहर की जायदाद में, लेकिन इस्लाम के उसूल को उन्होंने कबूल कर लिया, उस पर अमल पा रहा है आज। अब बेवा की शादी को उनके पास तसव्वुर हक़ नहीं है, लेकिन इस्लाम के उसूल से फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर इस्लाम की मुखालिफत भी कर रहे हैं फिर आप। तो फिर जो है अगर आप इस्लाम के इतने उसूलों से जो है आप इत्तेफाक अगर कर रहे हैं, तो फिर आप ये बोल दो कि हम अपने मज़हब से दस्तबरदारी इख्तियार कर चुके हैं, हम हमारे मज़हब की किताबों को छोड़ चुके हैं, एक नया मज़हब है जिसका कोई और नाम है, ये नाम दे दो फिर आप लोग। क्योंकि इसकी मुखालिफत ना कोई शंकराचार्य करता, ना उनके जो धर्मगुरु करते, ना आरएसएस के ठेकेदार करते, ना विश्व हिंदू परिषद वाले करते, ना कोई तंजीम वाला करता ही नहीं। अगर धर्म से इतनी मोहब्बत है तो आपको अपने धर्म के उसूलों पर अमल करके तो दिखाओ ना आप। अब होंगे ये कॉमन सिविल कोड बोल के बोलेंगे, मतलब क्या है इसका? सिर्फ यही कि जो है हमारे पास ईजाब व कबूल है, आप ईजाब व कबूल ख़त्म करना चाहते हैं, आप हमारे पास जो है महर देना रहता, ये तमाम चीज़ों को जो है आप एकसा करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास कोई मुखालफत करने वाला नहीं है, क्योंकि ज़द पड़ती है तो मुसलमानों के ईमान पर पड़ती है, इसीलिए आपको हमको जो तकलीफ़ देना चाहते हैं। अब बोलेंगे आप मरने के बाद जो है जला जाता, उनके पास किसी को दफनाया जाता, और अगर दफनाने की जो है जलाने की इजाज़त तो छोटी जात के लोगों को है नहीं। अगर उनको ये इजाज़त मिल रही नहीं, कहीं भी जगह जो है नहीं मिल रही मुल्क में, लिहाजा सबको जला दिया जाए, तो छोटी जात के लोग बड़ी खुशी से उसको कबूल कर लेंगे, उसको इज़्ज़त समझेंगे हम उनको। क्योंकि बेइज्जती किसे कहते हैं, इज़्ज़त किसे कहते हैं, मुकाम किसे कहते हैं, विखार किसे कहते हैं, इसको हिंदू ख़तई नहीं जानता। इसलिए कि वो जो है ज़हनी तौर पर मुकम्मल तरीके से ग़ुलाम ज़हनियत के लोग हैं, वो लोग बिल्कुल ग़ुलाम हैं। वो जो है ब्राह्मणों की साजिशों का शिकार होते रहते हैं हमेशा, कल भी शिकार थे, आज भी शिकार हैं। अब देखिए मैं आपको ये बताऊं कि जो है किस तरीके से जो हिंदू मज़हब के जो शिकार हो जा रहे हैं वो लोग। अगर आप हिंदू मज़हब के जो है लिए आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसको इस्तेमाल कर रही है, आरएसएस विश्व हिंदू किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? निचली ज़ात के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निचली ज़ात के लोग क्या करते हैं, बस गए, ये मदरसा बंद हो जाना चाहिए, यहाँ पर दीनी तालीम नहीं होनी चाहिए, ये मस्जिद नहीं है, यहाँ ये मंदिर है। ये सब सड़क पे आने वाले, एहतजाज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मस्जिदों को जो गिराने की कोशिश करने वाले कौन हैं? ये तमाम जो है तमाम के सब निचली ज़ात के लोग हैं। अगर वो लोग अपने आप का, अपने मज़हब का अगर मुताला अगर करें, आपका मुकाम और मर्तबा क्या अगर आप जान लें, यकीनन आप तो पैर से पैदा हुए लोग हैं आप, और आपका धर्म का आपको यह कहता है कि आप बस्तियों में ना रहें, आप बस्तियों से दूर रहें, और अगर बस्ती में अगर आपको आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमर में झाड़ू बांध लेना पड़ेगा, फिर इसके बाद जो है गले में लोटी लटका लेनी पड़ेगी, हाथ में घंटा लेकर आना पड़ेगा कि देखो एक दरिंदर आदमी आ रहा है, लिहाजा इसकी छाँव किसी बड़ी जात के लोग पर न पड़े, लिहाजा आप बाजू हट जाएं। ये मुकाम और मर्तबा आपका जो आपका धर्म आपको देता है। धर्म से इतनी मोहब्बत है तो अपने धर्म के उसूलों पर अमल करके बताओ। जिस तरीके मुसलमान ये कहते हैं कि हमारा ये हद है, हमारे शरीय कानून इसकी हिफाजत के लिए हम सब कुछ करेंगे, अगर आपके पास आपके धर्म से इतनी मोहब्बत है तो आप भी ऐसा करके दिखाओ ना, कमर में झाड़ू बन लेके फिर आप देखते हो कितने बड़े हिंदू है। फिर आप इस्लाम दुश्मनी के जो है आप ऑक्सीजन भी अपने आपको जिंदा रखे हुए हैं और बेवकूफ़ बन रहे हैं आप। कोई आपको जो है डुगडी की बचा के आपको नचा रहा, बंदर के साथ भी नाच रहे हैं आप। आपकी जो है ज़हनी ग़ुलामी का ये हाल है कि जो कुछ सालों पहले जो है जहराबाद में जो पुष्करालू जब यहाँ पर हुए, वहाँ का एमपी बीपी पाटिल को जब आशीर्वाद जब जरा मांगा गया ब्राह्मण की तरफ से, तो ब्राह्मण ने अपना डावा पर उसके सर पर रख दिया, उसको आपने आशीर्वाद समझकर कबूल कर लिया। तो ये जो है ज़हनी तौर पर ग़ुलाम लोग हैं ये। इसलिए ये चाहते हैं क्या ईसाई का जो है दफनाना छोड़ के जलाना शुरू कर देंगे, जैन लोग क्या करेंगे, पारसी क्या करेंगे, सिख क्या करेंगे। तो ये जो है ये 2023 के लिए एक इलेक्शन का जो है तौर पर एक मुहिम चलाई जा रही है, ताकि इस तरीके से जो है नफ़रत का माहौल गर्म करके जो है इन बेवकूफ़ों को और बेवकूफ़ बना के अपनी हुकूमत की जाए। अंबानी अडानी जैसे लोगों को पालते रहे, इस मुल्क को कंगाल करके रख दें, ये जो है यहाँ पर इनकी ये कोशिश है। तो ये अब जो कोशिश करते हैं तो उनको करने दीजिए, हम भी ये देखेंगे, मुकाबला ये करने के लिए हम भी तैयार हैं। आप आखिर किस कदर कितना कामयाब होते हैं हम भी ये देखेंगे,
क्योंकि आपने इस्लाम के उसूलों को तो कबूल कर ही लिया है। और जो है आपके लोग मुतालबे कर रहे हैं कि जो है भाई जानी को सज़ा होनी चाहिए, अरे कोई भी रेप अगर करते उसको इस्लामी तरफ की सज़ा दी जानी चाहिए, आपके तरफ से मुतालबे हो रहे हैं। तो लिहाजा जो है ख़त्म इस्लाम को कबूल करते ही आ रहे हैं आप, तो फिर उम्मीद ये है कि जो है आप एक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आप 6700 जाते हैं और आपकी किताबों में ये लिखा कि जो है अल्लाह एक है जिसका कोई रूप नहीं, ना वो किसी को पैदा हो ना उसको कोई पैदा हुआ, वही खालिक रब मालिक पालनहार है। तो इंशाअल्लाह आप इस हकीकत को भी कबूल कर लेंगे, यही उम्मीद है हमको। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।